पे हम दो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे एक ऑप्टिकल फाइबर ये है। इस ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें ये सिंगल मोड का है। तो यहाँ पे एक अंदर कोर होगा, ऊपर क्लैडिंग और एक ऊपर प्राइमरी लेयर होगी। अब हम यहाँ पे दो ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये दो ऑप्टिकल फाइबर हम जानते हैं कि ये नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे कॉपर वायर यूज़ होते थे। कॉपर वायर को ज्वाइन करने की तरह हम नॉर्मली बस ऐसे करके इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए प्रॉपर परपेंडिकुलरली ज्वाइन करना होगा और मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, ताकि कोर क्लैडिंग प्राइमरी लेयर तो नहीं, ये दोनों अच्छे से ज्वाइन हो जाए। ये करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्राइमरी लेयर को हटाना होता है। तो ये इस स्ट्रिपर से हम इसकी प्राइमरी लेयर को हटा देंगे। इसके बाद इससे हम इसे क्लीन करेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल अल्कोहल सॉल्यूशन का मिक्सचर है। इससे हम इसे इसके ऊपर एक जेल लगी होती है, प्राइमरी कोटिंग क्लैडिंग के ऊपर एक जेल लगी होती है, ताकि ये अच्छे से अलाइन रहे, ताकि मुड़ने वगैरह पे ज़्यादा बेंट वगैरह टूट ना जाए, क्योंकि ये नॉर्मल सिलिका SiO2 का बनाते हैं और नॉर्मल ग्लास होता है, तो ये काफ़ी नाजुक होता है। तो इसे क्लीन कर सकते हैं इस टिश्यू पेपर और इस केमिकल से, और ये क्लीन कर लिया तो इसके ऊपर का जेल रिमूव हो गया। अब ऐसे ही जो हमारा दूसरा फाइबर है, इसको भी हम ये और ये हमारा दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमने रिमूव कर लिया इसकी प्राइमरी कोटिंग। अब इसके जेल को हम क्लीन कर लेते हैं, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें इसे। अब ये दोनों ज्वाइन हो गए होंगे, मतलब अब ये दोनों कट चुके हैं। अब ये हमारे पास मेन ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर एक कोर होगा, फिर अंदर क्लैडिंग और इसके अंदर से लाइट ट्रांसमिट होता है। अब इसे नॉर्मली हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे और हीटिंग के थ्रू हम इन दोनों को मेल्ट करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे 90 डिग्री पे कट करें, तो ताकि ये परफेक्टली परपेंडिकुलरली ज्वाइन हो पाए। तो इसे 90 डिग्री पे कट करने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्लेवर मशीन है। इसको यूज़ करने के लिए बस ये हमारा एक मेन सर्कुलर ब्लेड है, इसको हम पीछे करते हैं। ये मल्टीपल मोड वायर ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा टाइप है, और ये सिंगल मोड। तो सिंगल मोड में हम इसे ये हमारा सिंगल मोड वायर है, मतलब इसका डायमीटर कम होता है और इसमें एक ही वेवलेंथ की लाइट ट्रैवल हो पाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख के परपेंडिकुलरली, ताकि ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलरली कट हो जाए, ताकि ये दोनों ऐसे ज्वाइन हो जाए। तो ये करने के लिए हम यहाँ पे इसे सिंपली प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ब्लेड को पीछे किया इसमें, उसके बाद हम इसका जो पतला वाला वायर स्लॉट है इस पर हम रख रहे हैं, और हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्राइमरी कोटिंग जा रही है उस स्केल की स्टार्टिंग तक हम इसे रखें, और इस क्लिप को हमने बंद कर दिया। अब बस हम इसको प्रेस करेंगे और ये परपेंडिकुलरली कट हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये क्लिप को ऑफ किया और इसे कट करना। ये हमारा वायर परपेंडिकुलरली कट हो गया होगा। सिमिलरली हम हमारा जो दूसरा वायर है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। सबसे पहले ब्लेड को पीछे करना है, देन इसे यहाँ पे प्लेस करना है। ये इसका प्राइमरी कोटिंग इसके स्केल तक आना चाहिए, और नॉर्मली प्रेस किया, और ये अब परपेंडिकुलरली कट हो गएंगे। उसके बाद हम इसे नॉर्मली हेड ऑन ज्वाइन करके इसे मेल्ट कर सकते हैं। अब ये मैनुअली तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम एक प्रिसाइज मशीन का यूज़ करते हैं, उसे इस स्प्लाइसिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ये स्प्लाइसिंग मशीन की बात करें तो ये हमारा नॉर्मल मॉनिटर है। ये हमारा नॉर्मल मॉनिटर, इस पर हम जो भी प्लेस करें ये हमारी रीडिंग्स वगैरह सारे आ जाते हैं। मेन इसका ये कंपोनेंट है। यहाँ पे हम दोनों वायर्स को प्लेस करेंगे ऐसे ऐसे, और ये हमारे इलेक्ट्रोड है, इसके थ्रू करंट पास होता है, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये दोनों मेल्ट होते हैं और फिर ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपली इसको हम यहाँ पे आगे रख करके प्लेस करेंगे।
ताकि ये इस ब्लू लेवल से आगे रहे और इलेक्ट्रोड से पीछे रहे। और फिर इस क्लिप को बंद कर देना, इस क्लिप को बंद कर देना। अब ये देखिए तो ये परफेक्टली जॉइन नहीं है, लेकिन ये मोटर मूव हो करके ये आगे आ जाएगा और ये परफेक्टली जॉइन हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा। इसको हमें चेक भी करना होगा कि ये एकदम क्लीन हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमें इस रीडिंग इस डिस्प्ले पे दिख जाएगा कि इसे कैसे करना है। तो इससे हम बंद करते हैं। और अब यहाँ पे 3 बटन है, सेट, रीसेट और हीट। तो सिंपली इसे सेट करना है। तो हम यहाँ पे अपने दोनों को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये ज़्यादा साफ ये मशीन अलाइन कर रही है अभी। और फिर इसमें देखा जाए तो ये परफेक्टली जॉइन नहीं हो पाया है, एक बबल आ गया पावर के बीच में, तो इसे हमें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। पहले ही अगर कहीं ब्रेक हो गया वहाँ तक पानी जाएगा, वहाँ तक पानी जा रहा है ऊपर से, इसका मतलब तो हम लोग इसको थोड़ा इलेक्ट्रोड के पास लाएंगे डालो दूसरे में निकल जाएगा। और इलेक्ट्रोड के पास लाने के बाद देखेंगे कि ये जो ब्लू वाला है ग्रुप इसके बाहर होना चाहिए और इलेक्ट्रोड के पीछे होना चाहिए। तो ये 1 सेकंड इलेक्ट्रोड के पीछे हो गया और ये ब्लू लाइन के अबव हो गया। थोड़ा सा ये ब्लू लाइन के अंदर रहता है, तो इसको हम थोड़ा सा बाहर कर देंगे ब्लू लाइन के, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और फिर सेट बटन को दबाएंगे। सो ये अलाइन हो रहा है। साथ में एक बंदा आ नहीं जाए। एक मिनट, दूसरे ले लो फाइबर था तो और ये स्लीप है, ये जो हमारा जॉइन हुआ है, ये वाला 2 फाइबर्स आपस में जॉइन हुए हैं जो स्प्लाइसिंग मशीन से, फ्यूजन स्प्लाइसिंग से। उसके बाद हम लोग ये स्लीप को उनके बीच में ऐड करते हैं और उसके बाद हीट करते हैं। तो हम लोग इसको स्लीप को वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर जॉइंट है। तो ये हमारा जॉइंट के पास आ गया। अब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमने अभी फ्यूज़न किया, मतलब इसका जो हमने इसको जॉइन किया था फाइबर्स को, अब हम इसको हीट करेंगे ये स्लीव लगाने के बाद। तो इसका जो हीटर है वो यहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है ये हीटर पोर्शन है इसका। सो हम लोग इसको हीट करेंगे। सो इसके लिए सिंपली ये ध्यान रखें कि जो हमारा जॉइंट है वो इसके बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए इसके। तो हम अब सिंपली इसको क्या करेंगे, अब सिंपली इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने पे बंद हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इस हीट को दबाएंगे और फिर ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये बीप देगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हो चुका है हीट। तो हम वेट करते हैं इसके बीप का। सो अभी आप देख सकते हैं ये बीप कर रहा है। तो इससे भी ये हो गया क्लियर कि अभी ये हीट हो चुका है, हमारा जो फाइबर अभी जुड़ा था वो हीट हो चुका है। सो अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे थोड़ी देर के बाद, ताकि जो फ़ैन चल रहा है वो इसको थोड़ा कूल डाउन कर सके। तो ये फ़ैन की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अगर फ़ैन की आवाज़ भी चल रही है, जिससे ये पता चलेगा कि ये अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। तो विदिन 1 to 2 मिनट्स ये जब ठंडा हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से खोल कर फिर निकाल लेंगे। हमारा अब जो इंटरनल फ़ैन है हीटर का वो बंद हो चुका है। सो अब हम इसको निकाल सकते हैं और हमारा जो फाइबर है अब अंडर ऑपरेशन हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये हमारा फाइबर है और ये अब जुड़ चुका है। और ये जो जुड़ा है उसका टेक्निक है आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग मशीन था और ये इसका ऑपरेशन था जोड़ने का। थैंक यू।